हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर है बीएसएफ के 30 और जवान कोरोना पॉजिटिव, 200 के पार पहुंची संख्या। बीएसएफ के 30 और जवान 24 घंटे में कोरोना संक्रमित हुए। इनमें 6 दिल्ली के 24 त्रिपुरा से हैं। दिल्ली के कोरोना पॉजिटिव हुए जवानों को एम्स झज्जर और त्रिपुरा के जवानों को जीबी पंत हॉस्पिटल अगरतला में भर्ती कराया गया है। बीएसएफ के संस्थानों इमारतों को वाटर कैन की मदद से सैनिटाइज किया जा रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नौसेना के युद्धपोत से मालदीव से भारत लाए जा रहे हैं नागरिक। आईएनएस जलाश्व को अंदर से भी सैनिटाइज किया जा रहा है। पोत में नागरिकों के लिए रहने की दुरुस्त व्यवस्था, साफ सुथरे बेड, खाने पीने का सामान व अन्य सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। मालदीव के माले से सभी को केरल के कोच्चि लाया जाएगा, वहां उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, कैलाश मानसरोवर यात्रा की दूरी 10 किलोमीटर हुई कम। कैलाश मानसरोवर यात्रा अब 10 किलोमीटर छोटी हो गई है। उत्तराखंड के धारचूला से चीन सीमा के लिपू लेक तक सड़क मार्ग को 10 किलोमीटर तक काट दिया गया है और अब से यह आसान और बहुत ही सुखद यात्रा होगी। पहले पूरी यात्रा को 2 से 3 सप्ताह में पूरी किया जाता था, लेकिन अब श्रद्धालु 1 सप्ताह के भीतर ही पूरी कर लेंगे। धारचूला से लिपू लेक तक जाने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, जिन्होंने पिथौरागढ़ से गुंजी तक वाहनों के काफिले को कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवाना किया था। दोस्तों कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में लोगों के जहन में सवाल जरूर उठता होगा, क्या आप कभी नहीं सजेंगे चुनावी मंच, चले गए मेगा रैलियों के दिन। कोरोना वायरस ने हमारे समाज, रहन सहन, काम करने के तरीके, खाने पीने की आदतों के साथ देश की राजनीति पर भी तगड़ा असर डाला है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां हर साल कोई ना कोई चुनाव होते रहते थे, ये चुनाव रोड शो, डोर टू डोर प्रचार, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, मेगा चुनावी रैलियों के साथ होते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो ऐसे राजनीतिक कार्यक्रमों के दिन अब वापस लौटते नजर नहीं आ रहे हैं, जब तक बीमारी से ठीक करने वाली कोई दवा पुख्ता और तौर पर सामने नहीं नजर आती है। दोस्तों बढ़ते एक और खबर की तरफ। मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार और अमीरों के लिए दयावान, औरंगाबाद रेल हादसे पर मायावती ने जताई नाराजगी। मायावती ने शुक्रवार को कहा, इस बीमारी के दौरान जो सबसे ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं वे गरीब मजदूर हैं। वे अपनी रोजी रोटी के लिए अपने घर छोड़कर दूसरे प्रदेशों में गए हुए थे। प्रवासी मजदूर बहुत दुखी है और उनके साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो बर्ताव कर रही है वह बहुत गलत है। सरकार ने इन लोगों के भोजन की भी उचित व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से वो भूख से तड़प रहे हैं। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। फिर से राहुल गांधी के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वे कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वापसी करेंगे। तो उन्होंने क्या दिया जवाब, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर क्या राहुल गांधी फिर से काबिज होंगे, ये सवाल बीते कई महीनों से पूछा जा रहा है। सोनिया गांधी अभी भी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारण राहुल गांधी के लाभ मनाने पर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद काफी विचार विमर्श के बाद सोनिया गांधी को पार्टी की कमान सौंप दी गई थी। दरअसल कांग्रेस के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, और क्योंकि पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं दिख रहा था जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी नेताओं को अनुशासन में रख सके। लेकिन अब सोनिया गांधी की बढ़ती उम्र और सेहत को देखते हुए एक बार फिर से यह बात चर्चा में आ गई है, क्या राहुल गांधी फिर से कमान संभालेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना वायरस के केसों में आया उछाल, मुंबई के मामलों में दिखी कुछ कमी। महानगरों के लिहाज से बात करें तो कोरोना के सबसे ज्यादा केस मुंबई में है। 1 मई को मुंबई में कोरोना के जितने केस थे वह देश के कुछ केसों का 22.8% था। इसी तरह 7 मई को मुंबई में जो केस थे वह देश के कुल केसों का 21.40 था। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर कई लोगों के लिए खुशियों का पैगाम लेके आई है। 59,000 शिक्षक भर्ती के लिए रास्ता साफ हो चुका है। जानिए 150 में कितने नंबर लाने पर मिलेगा मौका, कितना है कट ऑफ। बीते लगभग 1.5 साल से उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में आखिरकार बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट का फैसला यूपी सरकार के पक्ष में गया है, जिसके मुताबिक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में 65% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60% अंक लाने होंगे। दोस्तों अगली खबर भी है उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी की प्रवासी मजदूरों से अपील, धैर्य रखें, सरकार उन तक जल्दी ही पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों से अपील की है कि खुद के स्वास्थ्य और सुरक्षा के नाते कोई भी मजदूर पैदल, साइकिल या दोपहिया से अपने घर के लिए न निकले। उन्होंने कहा कि धैर्य रखें, सरकार उन तक जल्दी ही पहुंचेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार अपने प्रदेश के हर श्रमिक एवं कामगार को सुरक्षित उनके घर तक लाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। मंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे सैकड़ों प्रवासी मजदूर, कहा ट्रेन नहीं है तो पैदल ही जाने दें। वे यह जानकर रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़े कि कर्नाटक सरकार उन्हें गृह राज्य भेजने के लिए विशेष ट्रेनें चलाएगी।
इनमें से ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के हैं। मजदूर स्टेशन पर डटे रहे और पुलिस की अपील के बावजूद उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में शराब की दुकानों को बंद करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा होम डिलीवरी जैसी व्यवस्था पर विचार करें राज्य सरकारें। लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। शराब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए वो शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री होम डिलीवरी पर विचार करें। दोस्तों चलते हैं अगली खबर के लिए। छत्तीसगढ़ की तरफ क्वारंटाइन सेंटर से भागे आंध्र प्रदेश के 22 मजदूर घर भेजने के लिए दंतेवाड़ा में रोका गया था। अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह सभी 22 मजदूरों की चिकित्सीय जांच की गई थी। किसी में भी कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए थे। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद गांव के सरपंच और पंचायत सचिव को सूचना दे दी गई थी, लेकिन अभी मजदूर गांव नहीं पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के किसी भी जिले में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। 2 मासूमों के साथ साइकिल पर लखनऊ से छत्तीसगढ़ रवाना हुए पति पत्नी तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचला, बच्चे हुए अनाथ। दंपति अपने 2 बच्चों को लखनऊ से साइकिल से लेकर छत्तीसगढ़ के लिए निकला था। रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में दंपति की मौत हो गई। दोनों बच्चे मामूली रूप से घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।